Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. A good approach to personal safety is to assume that all tanks and pump rooms are potentially dangerous. You should immediately leave an area whenever you experience an abnormal bodily sensation, you have irritation of the eyes, nose or throat, you smell an unusual odor. तो एक गुड अप्रोच होगी पर्सनल सेफ्टी के लिए जहाँ पे सभी टैंक्स हो, पंप रूम्स हो जो कि पोटेंशियली डेंजरस हैं, तो यू शुड इमीडिएटली लीव एन एरिया वेन एवर। आपको जो है जल्दी से जल्दी कहाँ पे जाना होगा अगर कोई ऐसा डेंजरस आपको फील हो रहा है तो आप क्या करेंगे। यू एक्सपीरियंस एन एबनॉर्मल बॉडली सेंसेशन, अगर आपको आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल सेंसेशन फील हो रहा है। यू हैव इरिटेशन ऑफ द आइज, नोज और थ्रोट, आपको आँखों में, नाक में और गले में कोई इरिटेशन हो रहा है। यू स्मेल एन अनयूजुअल ऑर्डर, या तो आपको कोई अनयूजुअल ऑर्डर जो है स्मेल हो रहा है। इन स्थितियों में आप जो है सीधे एक सेफ जो प्लेस पे चले जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट, द वाल्व बाय विच द प्रेशर इन द पंप सक्शन एक्सीड्स द लिक्विड वेपर प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज NPSHA। तो वैल्यू बाय विच द प्रेशर, वैल्यू बाई विच द प्रेशर, वह वैल्यू जिसके कारण प्रेशर पंप सक्शन में एक्सीड करता है लिक्विड के वेपर प्रेशर को, पंप सक्शन में लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सीड करता है, वह प्रेशर क्या कहलाता है? NPSHA। NPSHA क्या होता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the local static pressure in a fluid reaches a level below the vapor pressure of the liquid at the actual temperature, cavitation may occur in a pump। when the local static pressure, जब पंप का local static pressure in a fluid reaches a level below the vapor pressure of the liquid, जब जो है पंप का लोकल स्टैटिक प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बिलो होता है तब पंप में कैविटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड डेटम हेड। तो प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड और डेटम हेड का सम जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे हम प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड के सम से टोटल एनर्जी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, फॉर हाई फ्लो रिक्वायरमेंट पंप्स आर जनरली ऑपरेटेड इन पैरेलल। अगर हमें हाई फ्लो की रिक्वायरमेंट है तो हम पंप को कैसे ऑपरेट करेंगे? पैरेलल वे में ऑपरेट करने से हमें हाई फ्लो प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज निगेटिव व्हेन सक्शन पाइप इज लॉन्ग, डिलीवरी पाइप इज शॉर्ट एंड द पंप इज रनिंग एट हाई स्पीड। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप निगेटिव कब होगा? जब सक्शन पाइप लॉन्ग हो या डिलीवरी पाइप शॉर्ट हो या पंप जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे रन कर रहा हो, तब स्लिप निगेटिव चांसेस रहते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप क्या होता है? स्लिप हमारा जो है स्लिप होता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप कहलाता है। इन केस ऑफ इंक्रीज्ड सक्शन लिफ्ट फ्रॉम ओपन वेल द डिलीवरी फ्लो रेट डिक्रीजेस। इन केस ऑफ इंक्रीज्ड सक्शन लिफ्ट फ्रॉम ओपन वेल, अगर ओपन वेल से सक्शन लिफ्ट को इंक्रीज कर दिया जाए, सक्शन लिफ्ट इंक्रीज कर दी जाए तो डिलीवरी फ्लो रेट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट,
थ्रोटलिंग द डिलीवरी वॉल्व ऑफ ए पंप रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड हेड। अगर डिलीवरी वॉल्व थ्रोटल कर रहा है तो पंप जो है, पंप का हेड जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पंप कर्व एंड द सिस्टम कर्व इज द कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। तो पंप कर्व और सिस्टम कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल्ड, इट्स पावर कंजप्शन इंक्रीजेज बाई 8 टाइम्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड को डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो इसकी पावर कंजप्शन क्या होगी? 8 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इफ द डिलीवरी valve of the pump is throttled such that it delivers 30% of the rated flow rate, one of the best options for improved energy efficiency would be replacing the impeller with a smaller size impeller। अगर डिलीवरी वॉल्व ऑफ द पंप इज थ्रोटल्ड, अगर जो है पंप का डिलीवरी वॉल्व थ्रोटल कर रहा है सच दैट इट डिलीवर्स 30% ऑफ द रेटेड फ्लो, और ये जो है 30% डिलीवर का फ्लो डिलीवर कर रहा है, 100% डिलीवर नहीं कर रहा है, तब जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? फॉर इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी, एनर्जी एफिशिएंसी को फिर से इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा रिप्लेसिंग द इम्पेलर विद ए स्मॉलर साइज इम्पेलर। तो इम्पेलर को दूसरे इम्पेलर के द्वारा जो कि उससे छोटा हो, उससे हम रिप्लेस कर देंगे, हमारी एनर्जी एफिशिएंसी पंप की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, स्मॉल बाईपास लाइंस आर इंस्टॉल्ड समटाइम्स टू प्रिवेंट पंप रनिंग एट ज़ीरो फ्लो। छोटी छोटी बाईपास लाइन पंप्स में दी रहती हैं, वो किस लिए दी रहती हैं? जिससे कि पंप रनिंग जीरो फ्लो पे ना हो। जीरो फ्लो की पंप रनिंग को रोकने के लिए स्मॉल बाईपास लाइंस पंप में दी जाती हैं। विच इज़ नॉट ए रोटरी पंप। रोटरी पंप कौन नहीं है इनमें से? तो कैन एंड पिस्टन पंप हमारा ये रोटरी पंप नहीं है, बाकी हमारा गियर पंप, वेन पंप और स्क्रू पंप हमारे रोटरी पंप हैं। नेक्स्ट, इफ पंप NPSH रिक्वायरमेंट आर नॉट सेटिस्फाइड इट विल बी कैविटेटेड। अगर पंप की NPSH रिक्वायर सेटिस्फाइड नहीं है तो पंप में कैविटेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड, जो हमारे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर होगा, अगर वो पंप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है तो पंप में कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर्ड टू सिंगल एक्टिंग पंप विल हैव नियरली डबल फ्लो। अगर एक डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप से हम कंपेयर करें तो क्या होगा? जो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का फ्लो डबल होगा। नेक्स्ट, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ डायामीटर ऑफ इट्स इम्पेलर। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करने के लिए इसकी पावर जो है क्या होती है? तो इस पंप की जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप पावर रिक्वायर्ड जो है इसकी इम्पेलर की फोर्थ पावर के, इम्पेलर डायमीटर के फोर्थ पावर के इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट, फॉर आइडेंटिकल ऑपरेशन फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट। आइडेंटिकल ऑपरेशन के लिए, पंप के आइडेंटिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा रेशियो कांस्टेंट रहता है? तो डिस्चार्ज और RPM का जो रेशियो रहता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, कैविटेशन हाइड्रोलिक टरबाइन रिजल्ट्स इन रफ सरफेसेस। हाइड्रोलिक टरबाइंस में कैविटेशन क्या रिजल्ट करता है? रफ सरफेसेस पे कैविटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, बेंड पंप शाफ्ट में काज मैकेनिकल सील लीक, हाई वाइब्रेशन एंड टचिंग ऑफ वियर रिंग्स। बेंट पंप शाफ्ट, पंप की शाफ्ट अगर बेंट है तो क्या कारण हो सकते हैं? या तो मैकेनिकल सील लीक कर जाएगी, हाई वाइब्रेशन होगा, या टचिंग ऑफ वियर रिंग्स होगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ब्लो होल्स मेनली एग्जिस्ट इन कास्ट आयरन। ब्लो होल्स मेनली एग्जिस्ट करते हैं
कास्ट आयरन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ब्लो होल्स की कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड हैवी वर्क पीस शुड बी माउंटेड ऑन लेथ बाई यूजिंग टेल स्टॉक। लॉन्ग एंड हैवी वर्क पीस शुड बी माउंटेड ऑन लेथ बाई यूजिंग टेल स्टॉक विच इज़ कॉल्ड पिनियन। पिनियन किसे कहते हैं हम? ड्राइविंग गियर को हम पिनियन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इफ द नट इज टाइटेंड बाय रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज देन इट इज हैविंग लेफ्ट हैंड थ्रेड। अगर हम नट को टाइट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज तब ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाएगा। नेक्स्ट, मैकेनिकल सील लीक शाफ्ट एंड स्लीव कैन बी ड्यू टू लीकेज फ्रॉम स्लीव ओ रिंग। मैकेनिकल सील का लीकेज शाफ्ट और स्लीव के बीच किसके कारण होता है? स्लीव ओ रिंग के लीकेज के कारण होता है। मैकेनिकल सील हार्ड फेस इज जनरली मेड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड और टंगस्टन कार्बाइड। मैकेनिकल सील का हार्ड फेस किससे बना होता है? या तो सिलिकॉन कार्बाइड से बना होगा या टंगस्टन कार्बाइड से बना होगा। नेक्स्ट, फॉर वेरी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पम्प्स ओ रिंग्स शुड बी मेड ऑफ परफ्लोरोकार्बन ओ रिंग, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलरेज। तो वेरी हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पंप्स के लिए ओ रिंग किसकी बनाई जाती हैं? हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन पंप के लिए ओ रिंग किसकी बनाई जाती है? परफ्लोरोकार्बन की बनाई जाती है। एक कॉलरेज भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, गियर बॉक्स इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज दी आरपीएम। गियर बॉक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? इसके द्वारा हम आरपीएम को जो है इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। कूलिंग जैकेट इज़ नॉट यूज्ड इन मैकेनिकल सील ग्लैंड। कूलिंग जैकेट का यूज़ कहाँ नहीं किया जाता है? मैकेनिकल सील ग्लैंड में कूलिंग जैकेट का यूज़ नहीं किया जाता है और इसका यूज़ हम स्टफिंग बॉक्स और बियरिंग हाउस में करते हैं। कूलिंग जैकेट का यूज़ हम स्टफिंग बॉक्स और बियरिंग हाउस में करते हैं। सील हाइड्रो टेस्ट एट वेरी हाई प्रेशर should not be done in below seal. Seal hydro test at very high pressure should not be done in below seal. तो सील हाइड्रो टेस्ट बहुत ही हाई प्रेशर पे नहीं किया जा सकता बिलो सील। बिलो सील में हाइड्रो टेस्ट बहुत ही हाई प्रेशर पे नहीं किया जा सकता। मैकेनिकल सील बिलो कन्वोल्यूशंस आर मेड ऑफ इनकोनल। मैकेनिकल सील बिलो कन्वोल्यूशंस से बिलो मैकेनिकल सील किसकी बनाई जाती है? इनकोनल एक मेटल होती है जिसकी मैकेनिकल सील बनाई जाती हैं।